एक और पॉइंट मेंशन करना चाहूंगा, रेड लाइट एब्सिशन, फॉलिंग ऑफ लीफ, फ्लावर, फ्रूट एक्सेट्रा को भी रेगुलेट करेगा। स्टार्ट करता हूं इस वीडियो लेक्चर में। नेक्स्ट टॉपिक फोटो पीरियोडिज्म, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फोटो पीरियोडिज्म। ये टॉपिक है एक्सटर्नल कंडीशन प्लांट में क्या रोल प्ले कर रहे हैं ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफरेंशिएशन को लेकर। तो फोटो पीरियोडिज्म में हम लाइट का रोल प्लांट में फ्लावरिंग को कैसे अफेक्ट करेगा बात समझेंगे। ठीक है, तो हमने यहां पर हेडिंग लिया फोटो पीरियोडिज्म, समझिएगा प्लीज। नाम से ही काम पता चल रहा है, पीरियोडिज्म का मतलब ड्यूरेशन या टाइम। ठीक है, पीरियोडिज्म ड्यूरेशन या टाइम, फोटो का मतलब लाइट, तो लाइट का ड्यूरेशन विथ रेफरेंस टू फ्लावरिंग इन प्लांट, लाइट का ड्यूरेशन कंट्रोलिंग फ्लावरिंग इन प्लांट कॉल्ड सिंपली द फोटो पीरियोडिज्म। फोटो पीरियोडिज्म, इस टॉपिक को मैं ये बोलकर स्टार्ट कर रहा हूं कि वी ऑलरेडी नो दैट रिलेटिव लेंथ ऑफ डार्क आवर्स एंड लाइट आवर्स, relative length of light period and dark period, light duration and dark duration, light hour and dark hour, place to place, season to season change होता रहता है। relative duration of light period and dark period, place to place, season to season change होता रहता है, और ये relative ड्यूरेशन या रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट पीरियड और डार्क पीरियड ग्रेटली इंफ्लुएंस करता है ग्रोथ, डेवलपमेंट और स्पेशली प्लांट में फ्लावरिंग को। बात आगे रख रहा हूं, समझिएगा। इफेक्ट ऑफ लाइट ड्यूरेशन एंड डार्क ड्यूरेशन, इफेक्ट ऑफ लाइट ड्यूरेशन एंड डार्क ड्यूरेशन इन फ्लावरिंग इन प्लांट्स को हम बोल रहे हैं फोटो पीरियोडिज्म। बात समझिएगा। सो यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, मैंने रखा यहां पर जो है रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन या लाइट आवर एंड डार्क ड्यूरेशन, लाइट ड्यूरेशन या लाइट पीरियड ले लें, या लाइट आवर्स एंड डार्क ड्यूरेशन या डार्क पीरियड या डार्क आवर्स वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड सीजन टू सीजन, which influence growth, development and especially flowering in plants to a great extent। समझेगा प्लीज। यहां पर हमने मेंशन किया इफेक्ट ऑफ नीड और अटेंशन, रिलेटिव टर्म मेंशन करना मस्ट है। इफेक्ट ऑफ रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट पीरियड and dark period over flowering in plants called
फोटोपीरियोडिज्म। फोटोपीरियोडिज्म प्लांट में फ्लावरिंग के लिए स्पेसिफिक प्लांट में, पर्टिकुलर प्लांट में या डिफरेंट प्लांट में फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए, फ्लावर फॉर्मेशन करने के लिए जो है कंटिन्यूअस, डे बाय डे कंटिन्यूअस इतना लाइट इतना डार्क, इतना लाइट इतना डार्क अगर पर्टिकुलर प्लांट को मिलेगा तभी उस प्लांट में फ्लावर का फॉर्मेशन होगा। तो रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन एंड डार्क ड्यूरेशन, लाइट पीरियड एंड डार्क पीरियड जो कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, इफेक्ट डाल रहा है फ्लावरिंग इन द प्लांट, उस कंडीशन को हम नाम दे रहे हैं फोटोपीरियोडिज्म। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं रिस्पॉन्स शोन बाय प्लांट्स, response shown by plants for relative light hours and dark hours for flowering, especially for flowering, called photoperiodism, बात समझिएगा। बेसिकली जो है यहां पर हम लाइट ड्यूरेशन को ज्यादा प्रेफरेंस देंगे, बट डार्क ड्यूरेशन, डार्क पीरियड भी इंपॉर्टेंट है। सो एक्सटर्नल स्टिमुलस में या एनवायरमेंटल कंडीशन में, एक्सटर्नल फैक्टर में लाइट का रोल, लाइट का इफेक्ट प्लांट के फ्लावरिंग को लेकर हमने टर्म दिया फोटोपीरियोडिज्म। और फोटोपीरियोडिज्म मतलब रिस्पॉन्स टू रिलेटिव लाइट एंड डार्क ड्यूरेशन फॉर द फ्लावरिंग शोन बाय प्लांट, जो प्लांट फोटोपीरियोडिज्म के थ्रू फ्लावरिंग प्रमोट कर रहे हैं या फ्लावरिंग डिमोट कर रहे हैं इन प्लांट्स जो फोटोपीरियोडिज्म शो करते हैं, सिंपल फोटोपीरियोडिक प्लांट्स नाम रख सकते हैं। फोटोपीरियोडिज्म इफेक्ट ऑफ रिलेटिव लाइट एंड डार्क आवर्स फॉर द फ्लावरिंग इन द प्लांट्स, और जो प्लांट्स फोटोपीरियोडिज्म शो करते हैं उन प्लांट्स को हम फोटोपीरियोडिक प्लांट्स नाम रख सकते हैं। बात समझा? इरेज करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेंशन कर रहा हूं, थोड़ा सुनिएगा। प्लांट्स शोइंग फोटोपीरियोडिज्म या फोटोपीरियोडिक रिस्पॉन्स कॉल्ड फोटोपीरियोडिक प्लांट्स। ठीक है, फोटोपीरियोडिक प्लांट्स ऐसे प्लांट्स हैं जो अपने में फ्लावरिंग के लिए, जो फ्लावर प्रोड्यूस करने के लिए डिपेंड हैं रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट और डार्क आवर्स पर, डार्क और लाइट ड्यूरेशन पर। ठीक है, आगे हम और अच्छे से जो है क्लियर करेंगे। स्टार्ट करते हैं। फोटोपीरियोडिज्म डिस्कवर्ड बाय साइंटिस्ट गार्नर एंड एलार्ड, नाम है इनका, थोड़ा सुनिएगा। फोटोपीरियोडिज्म डिस्कवर्ड बाय गार्नर एंड एलार्ड इन, थोड़ा प्लांट का नाम देखिएगा, मैरीलैंड मैमथ वेराइटी ऑफ टोबैको प्लांट, और एक प्लांट का नाम है बिलॉक्सी सोयाबीन। While working on a variety of tobacco plant, उस वेराइटी का नाम था मैरीलैंड मैमथ, उन्होंने जो है गार्नर और अलार्ड ने फोटोपीरियोडिज्म इफेक्ट ऑब्जर्व किया। थोड़ा सुनिएगा।
ध्यान से समझिएगा, ये टोबैको वेराइटी जो है मैरीलैंड मैमथ टोबैको वेराइटी, ये शॉर्ट डे प्लांट है। इट इज टोबैको इज शॉर्ट डे प्लांट। आगे इसके बारे में और भी बातें होंगी। रिलेटिव लेंथ ऑफ लाइट और डार्क ड्यूरेशन में इसको डे ड्यूरेशन कम चाहिए, लाइट ड्यूरेशन कम चाहिए, इसलिए शॉर्ट डे प्लांट नाम रखा गया। टोबैको को रिलेटिव लाइट और डार्क ड्यूरेशन के लेंथ में लाइट ड्यूरेशन का लेंथ कम चाहिए, डार्क ड्यूरेशन का लेंथ ज्यादा चाहिए, इसलिए नाम दिया शॉर्ट डे प्लांट। आइए सुनिए समझिए यहां पर, इन ऑटम सीजन, इन ऑटम सीजन या विंटर सीजन, इन ऑटम सीजन या विंटर सीजन डार्क ज्यादा होता है, लाइट कम होता है। अगर आप जो है नेचुरली ऑब्जर्व करें तो विंटर सीजन में दिन छोटा होता है, रात बड़ी होती है। विंटर सीजन नवंबर, दिसंबर, जनवरी एक्सेट्रा में डे ड्यूरेशन कम होता है, नाइट ड्यूरेशन 6 या 7 ओ क्लॉक के आसपास ही जो है इवनिंग हो जाता है और 7 to 8 के बीच में नाइट ड्यूरेशन चालू हो जाता है विंटर में। समर में देखा जाए तो समर में जो है 7 या 8 ओ क्लॉक 6 to 7 ओ क्लॉक तक जो है डे टाइम चलता रहता है। बात समझिएगा। इन ऑटम या विंटर सीजन टोबैको फ्लावर्स naturally as it get more hours of dark। आइए सुनिए समझिए, अब मैं क्या बोल रहा हूं। if tobacco provided long hours of light continuously in autumn there is no flowering, ठीक है। तो सुनिएगा, इन समर सीजन, बात पकड़िएगा, इन समर टोबैको does not show flowering even after attaining enough maturity, enough length of the plant। समर सीजन में टोबैको का प्लांट इनफ मैच्योर हो गया, फ्लावरिंग नेचुरली नहीं हो रहा है। सीधी सी बात है, समर सीजन में डे लेंथ ज्यादा होता है लेकिन इस प्लांट को डे लेंथ कम चाहिए। ऐसा बाद में हम कंक्लूजन रखेंगे। इरेज कर रहा हूं, समझेंगे आगे, बात आगे बढ़ा रहा हूं, देखिएगा ध्यान से इधर। इफ टोबैको is provided with several या few बोल दो, few short days of 7 hours continuously in summer flowering will occur, ठीक है। ग्रीन हाउस चैम्बर में समर सीजन में हम कंटिन्यूअस फॉर फ्यू डेज, छोटे छोटे दिन मतलब लंबी लंबी रात, दिन का ड्यूरेशन मैंने केवल 7 आवर्स रखा, जिसकी वजह से रात का ड्यूरेशन डार्क आवर्स ज्यादा रख रहे हैं, लाइट का ड्यूरेशन कम रख रहे हैं,
समर सीजन में फ्लावरिंग हो रहा है, विंटर सीजन में टोबैको नेचुरल फ्लावरिंग कर रहा है, लेकिन अगर हम विंटर सीजन में लाइट ड्यूरेशन बढ़ा रहे हैं तो फ्लावरिंग नहीं हो रहा है। समर सीजन में नेचुरल फ्लावरिंग नहीं हो रहा है, लेकिन समर सीजन में हम लाइट ड्यूरेशन को कम कर रहे हैं तो फ्लावरिंग हो रहा है। मतलब तो यही हुआ ना कि टोबैको का डिमांड है डार्क चाहिए, उसको लाइट नहीं चाहिए या कम चाहिए। तो टोबैको को लाइट ड्यूरेशन कम चाहिए, लाइट ड्यूरेशन कम नेचुरली विंटर सीजन में मिल रहा है। जब हमने विंटर सीजन में जो नेचुरली लाइट कम मिल रहा था उस लाइट के ड्यूरेशन को एक्सपांड किया तो विंटर सीजन में फ्लावरिंग नहीं हुआ। समर सीजन में नेचुरली लाइट नॉट लाइट या ऐसा बोले, समर सीजन में लाइट ड्यूरेशन प्लांट को ज्यादा मिल रहा था। जब मैंने लाइट ड्यूरेशन को कम किया, कंटिन्यूअसली 7 आवर्स तक जो है कम कर दिया, तब जो है डार्क ड्यूरेशन बढ़ जाएगा समर सीजन में। तो आर्टिफिशियली हमने समर सीजन में डार्क ड्यूरेशन को बढ़ा दिया, लाइट ड्यूरेशन को कम कर दिया। ये रिस्पॉन्स गार्नर एंड अलार्ड ने टोबैको प्लांट में जो ऑब्जर्व किया तो इनको पता चल गया कि जो है मैरीलैंड मैमथ वैरायटी ऑफ टोबैको एक शॉर्ट डे प्लांट है। इसको फ्लावरिंग के लिए शॉर्ट डे चाहिए, मतलब लॉन्ग नाइट चाहिए। बात समझ में आया? ठीक है। तो कैसे जो है गार्नर और अलार्ड साइंटिस्ट ने मैरीलैंड मैमथ पर एक्सपेरिमेंट करके पता किया कि हाँ, रिलेटिव लेंथ ऑफ डार्क और लाइट, रिलेटिव लेंथ ऑफ डार्क ड्यूरेशन एंड लाइट ड्यूरेशन फ्लावरिंग को अफेक्ट करता है। इसी रिस्पॉन्स को मैरीलैंड मैमथ के इसी रिस्पॉन्स को जहां पर ये वेराइटी डार्क और लाइट ड्यूरेशन का जो रिलेटिव लेंथ है उस पर डिपेंड है, अपने फ्लावरिंग के लिए फोटोपीरियोडिज्म नाम दिया। ठीक है, तो सुनिएगा, बात आगे रख रहा हूं। मैंने यहां पर बोला दैट जो है लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन, बात पकड़िएगा, लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ लाइट पीरियड, लेंथ ऑफ लाइट आवर्स। कितना आवर्स कोई प्लांट कंटिन्यूअसली लाइट को एक्सपोज है, कितना ड्यूरेशन ऑफ जो है लाइट किसी प्लांट को मिल रहा है, इट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। इट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। ठीक है। और नेक्स्ट यहां पर मैंने जो है लिया दैट लेंथ ऑफ डार्क ड्यूरेशन, लेंथ ऑफ डार्क ड्यूरेशन या लेंथ ऑफ डार्क पीरियड, या मैं बोल दूं लेंथ ऑफ लाइट आर, तो हम नाम देते हैं स्कोटो पीरियड। ध्यान से सुनिएगा और अच्छे से समझिएगा, कॉल्ड स्कोटो पीरियड। ठीक है। सो रिलेटिव लेंथ ऑफ फोटो पीरियड एंड रिलेटिव लेंथ ऑफ डार्क स्कोटो पीरियड जो इन्फ्लुएंस कर रहा है फ्लावरिंग इन प्लांट को, उसी को हम फोटो पीरियोडिज्म बोलते हैं। बेसिकली जो है रिलेटिव लेंथ ऑफ फोटो पीरियड मान सकते हैं। तो एक दूसरा लैंग्वेज यहां पर रख सकता हूं, रिलेटिव लेंथ ऑफ फोटो पीरियड एंड स्कोटो पीरियड फॉर फ्लावरिंग इन प्लांट, या ऐसे बोल दें रिक्वायरमेंट ऑफ relative length of photoperiod and scotoperiod for flowering in plants called photoperiodism, called photoperiodism। बात क्लियर है? फोटोपीरियोडिज्म में स्कोटोपीरियड डार्क ड्यूरेशन भी कंसीडर होगा। वेल हाईलाइट बेसिकली हम फोटोपीरियड को ही समझ के चलेंगे, पकड़ के चलेंगे। क्लियर है? फोटोपीरियोडिज्म गार्नर और अलार्ड ने टोबैको वैरायटी पर काम करके कैसे फाइंड आउट किया, उनके जो है नेचुरल कंडीशन को तोड़ा,
या आर्टिफिशियल कंडीशन दिया टोबैको वेराइटी को, और देखे कि जब मैं नेचुरल रिक्वायरमेंट टोबैको के वेराइटी का जो नेचुरल रिक्वायरमेंट है उसको नहीं प्रोवाइड कर रहा हूं या आर्टिफिशियली प्रोवाइड कर रहा हूं समर सीजन में, तो क्या हो रहा है इन्फ्लुएंस फ्लावरिंग पर, वहां से उन्होंने डिस्कवर किया। बात क्लियर है? बात आगे बढ़ाते हैं। टाइप्स ऑफ फोटोपीरियोडिज्म या नहीं, टाइप्स ऑफ प्लांट बेस्ड ऑन रिस्पॉन्स टू फोटोपीरियोडिज्म या फोटोपीरियड, नॉट पीरियोडिज्म। सो बेस्ड ऑन फोटोपीरियोडिज्म टाइप्स ऑफ प्लांट मैं आपको आगे बताऊं, उसके पहले दो टर्म्स जानना जरूरी है, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर पहला लिया मैंने क्रिटिकल फोटोपीरियड, क्रिटिकल फोटोपीरियड, बात समझिएगा प्लीज। क्रिटिकल फोटोपीरियड सीपीपी, सिंपल फॉर्म सीपीपी, ठीक है। क्रिटिकल फोटोपीरियड वह कंटिन्यूअस लाइट ड्यूरेशन है। क्रिटिकल फोटोपीरियड इज दैट कंटिन्यूअस ड्यूरेशन ऑफ लाइट, कंटिन्यूअस लाइट आवर्स, कंटिन्यूअस लाइट पीरियड, जो लॉन्ग डे प्लांट को, जो लॉन्ग डे प्लांट में एक्सीड होना चाहिए बट शॉर्ट डे प्लांट में कभी भी एक्सीड नहीं होना चाहिए फॉर फ्लावरिंग। दैट कंटिन्यूअस ड्यूरेशन ऑफ लाइट पीरियड को हम क्रिटिकल फोटो पीरियड बोलते हैं। आगे हम और कनेक्ट करेंगे पॉइंट को, तो सुनिएगा। क्रिटिकल फोटो पीरियड इट इज दैट, इट इज, ठीक है, दैट कंटिन्यूअस, it is that continuous duration of, that continuous duration या not duration, ठीक है, that continuous length of light period या light hours which must exceed in long day plants and must never exceed in short day plants for flowering। थोड़ा सुन लीजिए, आगे कनेक्ट करेंगे। क्रिटिकल स्कोटो पीरियड देख लेते हैं। क्रिटिकल स्कोटो पीरियड, क्रिटिकल स्कोटो पीरियड इट इज कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ डार्क पीरियड या लेंथ ऑफ डार्क आवर that must cross या exceed for short day plants and must never exceed in long day plants for flowering। ये जो कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ लाइट पीरियड या लाइट आवर है, ये कोई फिक्स नहीं है। हर एक लॉन्ग डे प्लांट के लिए या हर एक शॉर्ट डे प्लांट के लिए क्रिटिकल लाइट या डार्क ड्यूरेशन अलग अलग होता है। ऐसा भी नहीं कि 24 आवर्स में मिड आवर, जो 24 आवर्स है उसमें 12 आवर को ही हम जो है कंसीडर करेंगे क्रिटिकल, नहीं, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो किसी पर्टिकुलर प्लांट के लिए कंटिन्यूअस, फॉर एग्जांपल पकड़िएगा, किसी भी, या ऐसा बोले, प्लांट है लॉन्ग डे प्लांट, और इस लॉन्ग डे प्लांट को कंटिन्यूअस 9 आवर्स का कंटिन्यूअस डे जो है डे टाइम या लाइट ड्यूरेशन चाहिए।
एक पर्टिकुलर लॉन्ग डे प्लांट है और लॉन्ग डे प्लांट का फ्लावरिंग के लिए रिक्वायरमेंट है 9 आवर्स का कंटिन्यूअस एक्सपोजर ऑफ लाइट। तो ये जो लॉन्ग डे प्लांट है तभी फ्लावर करेगा जब इसको मिनिमम या इससे ज्यादा कंटिन्यूअस लाइट का ड्यूरेशन मिलता रहेगा तभी। तो फॉर दैट लॉन्ग डे प्लांट 9 आवर्स क्रिटिकल फोटो पीरियड है। लॉन्ग डे प्लांट के लिए 9 आवर्स से कम लाइट मिला तो फ्लावरिंग नहीं होगा। कोई दूसरे लॉन्ग डे प्लांट के लिए क्रिटिकल फोटो पीरियड 8 आवर्स हो सकता है, 13 आवर्स हो सकता है, 11 आवर्स हो सकता है, कुछ भी। तो ये कोई फिक्स नहीं है कि जो है 24 आवर्स के ड्यूरेशन में बीच में ही क्रिटिकल जो है टाइम आएगा। क्रिटिकल टाइम कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्रिटिकल का मतलब मिनिमम इतना तो चाहिए, क्रिटिकल का मतलब मिनिमम इतना तो चाहिए, इससे ज्यादा हुआ अच्छी बात है, बात पकड़िएगा, ठीक है। सो क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन या लाइट आवर्स वो कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ लाइट आवर है जो लॉन्ग डे प्लांट में ज्यादा होना चाहिए और शॉर्ट डे प्लांट में कम होना चाहिए। लॉन्ग डे प्लांट नाम से ही काम बता रहा है कि डे लॉन्ग होना चाहिए, तो दैट लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन जिससे ज्यादा होने पर पर्टिकुलर प्लांट फ्लावरिंग कर रहा है, उस पर्टिकुलर प्लांट के लिए वो लेंथ ऑफ लाइट ड्यूरेशन क्रिटिकल है। उससे कम मिला नो फ्लावरिंग। स्कोटो पीरियड डार्क ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नाइट ड्यूरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो लॉन्ग डे प्लांट है, तो लॉन्ग डे प्लांट के लिए डार्क ड्यूरेशन क्रिटिकल ड्यूरेशन से कभी भी ज्यादा नहीं होना चाहिए। और शॉर्ट डे प्लांट नाम ही काम बता रहा है, शॉर्ट डे प्लांट को डे कम चाहिए, मतलब रात ज्यादा चाहिए। तो क्रिटिकल स्कोटो पीरियड शॉर्ट डे प्लांट के लिए ज्यादा लेंथ का होना चाहिए। बात पकड़िएगा, आगे मेंशन करते हैं, इरेज करता हूं इसको, सुनिएगा आगे मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने यहां पर बोला क्रिटिकल फोटो पीरियड एंड स्कोटो पीरियड is not fixed. Plants belonging to same category may differ in their demand of critical photo period and scoto period। क्रिटिकल फोटो पीरियड एंड स्कोटो पीरियड, ठीक है। सो एक ही कैटेगरी में बहुत सारे प्लांट हैं, वो बहुत सारे प्लांट, जैसे मैं एक कैटेगरी आगे मैं मेंशन करूंगा, लॉन्ग डे प्लांट का मतलब डे ड्यूरेशन ज्यादा चाहिए। तो लॉन्ग डे प्लांट में जितने भी प्लांट को रखा जाएगा, ये मतलब नहीं कि हर एक प्लांट को इतना ही डे ड्यूरेशन चाहिए, नहीं, अलग अलग हो सकता है, बात समझिएगा, ठीक है। सो एक ही कैटेगरी में जैसे लॉन्ग डे प्लांट एक कैटेगरी हो गया या शॉर्ट डे प्लांट एक कैटेगरी हो गया, तो शॉर्ट डे प्लांट में डे ड्यूरेशन कम चाहिए। हर एक प्लांट जो बिलोंग कर रहा है शॉर्ट डे प्लांट की कैटेगरी में, सबका डे ड्यूरेशन और नाइट ड्यूरेशन अलग अलग हो सकता है, बट पर्टिकुलर प्लांट के लिए जो क्रिटिकल डे ड्यूरेशन है या जो क्रिटिकल नाइट ड्यूरेशन है वो एक्सीड होना ही चाहिए। बात समझिएगा, एक ही कैटेगरी में कुछ प्लांट हैं, एग्जांपल लेता हूं मैं, लॉन्ग डे प्लांट में दो प्लांट ले रहा हूं, दोनों प्लांट को क्रिटिकल लाइट का ड्यूरेशन हमेशा ज्यादा चाहिए।
बट जरूरी नहीं कि एक प्लांट के लिए क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन 8 आवर्स है। ये प्लांट तभी फ्लावर करेगा जब इस प्लांट को कंटिन्यूअसली लाइट का ड्यूरेशन 8 आवर्स से ज्यादा मिलेगा। तो इसका यह मतलब नहीं कि लॉन्ग डे प्लांट में जो दूसरा प्लांट है उसको भी 8 आवर्स चाहिए, क्या पता उसको 13 आवर्स चाहिए। बट पहले वाले प्लांट को जो कंटिन्यूअस 8 आवर्स का लाइट ड्यूरेशन चाहिए, क्रिटिकल लाइट ड्यूरेशन चाहिए, तो इसको इससे कम मिला तो फ्लावर नहीं करेगा। इन द सेम केस जो सेकेंड प्लांट है उसका क्रिटिकल फोटो पीरियड 13 आवर्स का हो सकता है, लेकिन 13 आवर्स से कम अगर लाइट का एक्सपोजर मिला कंटिन्यूअसली तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। वही मैं आपके माइंड में डालना चाहता हूं कि एक ही कैटेगरी में डिफरेंट प्लांट्स का लाइट ड्यूरेशन डिमांड और डार्क ड्यूरेशन डिमांड अलग अलग हो सकता है। बट पॉइंट यह है कि अगर लॉन्ग डे प्लांट में जो है जितने भी प्लांट रखे गए हैं उनका जो क्रिटिकल फोटो पीरियड या स्कोटो पीरियड है वो इसके हिसाब से काम करेंगे। बात पकड़िएगा, ठीक है। आगे और हम मेंशन करेंगे यहां पर